हेलो गाइस, ग्रीडी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे और आपने ये बनाया है, ठीक है। तो देखो, इसके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको ये पूरा पीडीएफ दिया है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने भी इसको प्रैक्टिस किया है। देख लेते हैं, कुछ बच्चों का डाउट है तो ये कैसे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कुछ उसमें मिसप्रिंट था तो मैंने यहाँ पे देखो करेक्ट कर दिया है। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। सिंपली आपको जो है बस ग्रेगरी सीरीज को अप्लाई करना है, ठीक है। और ग्रेगरी सीरीज के बाद आपको देखना है सिंपल सब्स्टिट्यूशन या सिंपल आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिससे कि आपको इस तरह का सीरीज का वैल्यू मिल जाएगा। देख लेते हैं 1 बाई 1। जैसे देखो यहाँ पे आपको जो सीरीज दिया हुआ है एस इक्वल टू, वो क्या दिया है, वो दिया है हमारा 1/2 का पावर 3 माइनस 1/3 इंटू 2 का पावर 7 प्लस 1/5 इंटू 2 का पावर 11, ठीक है, एंड टू शो ऑन, इस तरीके का है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर देखें ना तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो यही कोएफिशिएंट मेरे काम का है कि और कोएफिशिएंट है, रेसिप्रोकल में है और जो है प्लस माइनस अल्टरनेट फॉर्म में है। तो आपका यहाँ से काम करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स x क्या होता है। ये सिंपली होता है x माइनस x³/3 प्लस x5/5 माइनस टू सो ऑन, ठीक है। किसके लिए? अगर x मेरा -1 से 1 के बीच में हो, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम x को क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो और मेरा काम भी हो जाए, तो हमको यहाँ पे कुछ कॉमन लेने से काम बन जाएगा, ऐसा आप यहाँ पे आसानी के साथ में नोटिस कर सकते हो, ठीक है। क्या करें? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे 2 का पावर 3 है ना, यहाँ पे 2 का पावर 7 है। अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 2 का पावर स्क्वायर का 3, ठीक है, और फिर प्लस 1/5 इंटू 2 का पावर स्क्वायर का पावर 5। ओके, बिल्कुल ऐसे हो जा रहा है। अब आप देखो, अब आपका पूरा ये फॉर्म आ गया है। थोड़ा इसको और अच्छे से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x है, 1/2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर पूरा ये x हो गया मेरा, माइनस इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर का पावर होल 3/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1/2 स्क्वायर का पावर होल 5 डिवाइडेड बाई 5। तो आप देखिएगा ना, बिल्कुल आपका वो पैटर्न आ चुका है, ये वाला पैटर्न। और यहाँ पे x हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो x है मेरा वो क्या है, वो है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अब 1/4 क्या है, डेफिनेटली आपका -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है किसमें, डोमेन -1 से 1 के बीच में, ठीक है। यानी हम बिल्कुल हम इस x को पुट कर सकते हैं और ग्रेगरी सीरीज मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली देखो, अब ये क्या है, आप x के यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है और ये पूरा इसको फॉलो कर रहा है, यानी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 आपका बाहर में है, ये पूरा आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और x क्या है, x है मेरा 1/4, तो 1/2 tan इनवर्स 1/4 आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल आराम से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखोगे सिमेट्री को तो आपका बिल्कुल आसानी के साथ में ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को आप अब देखो, पॉज करो, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर को हम लोग। यहाँ पे जो आपको सीरीज दिया है वो क्या है, वो है 1 माइनस 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 4 का पावर 4 माइनस। अगेन देखिए मेरे पास में जो काम का चीज़ है वो क्या है, वो है 3, 5। यानी अगर मैं tan इनवर्स x को देखूं तो tan इनवर्स x मेरा क्या होता है, ये होता है x माइनस x³/3 प्लस x5/5। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचते जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। अब यहाँ पे हमको x क्या रखना होगा, ये आपको देखना है। देखिए 1/3 है, यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो x हम क्या ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर है, इसको आप अगर 4 का क्यूब बना दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ ऐसे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/3 इंटू 4 का पावर क्यूब प्लस 1/5 इंटू 4 का पावर 5। देखो बस थोड़ा सा सोचिए और आपका काम हो गया। अब ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा सेम है, ठीक है। यहाँ पे x के प्लेस में अगर हम बोले तो क्या है, तो 1/4 है। यहाँ भी आप देख सकते हो 1/4 का होल क्यूब है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1/4 का जो है होल 5 है। तो पूरा इसको फॉलो कर रहा है फॉर द x इक्वल टू 1/4, और 1/4 अगेन क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जो कि ग्रेगरी सीरीज के लिए क्या है, रिक्वायर्ड डोमेन है। तो डोमेन के अंदर का वैल्यू है, यानी हम बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पुट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू
tan इनवर्स x, ठीक है। और x क्या है मेरा, x है मेरा 1/4। तो देखिए देखते ही बन रहा है, काफ़ी जल्दी बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे सोचना है। अब देखो 20 नंबर को आप खुद से बस देखो, पैटर्न कुछ उसी तरह का है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, देखो आपको खुद से बनाना है। ये सब काफ़ी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बनाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है 20 नंबर को। तो यहाँ पे अगेन आपको सम निकालना है और शायद देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना कैसे है। ऐसे लिख देता हूँ, s इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/3 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, 1/5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 3 का पावर होल क्यूब। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 हो गया। तो अब ये देखिए अगेन आपका कोएफिशिएंट यहाँ पे काम का है, बट कोएफिशिएंट के साथ में ये मेरा पावर 3 बनना चाहिए ऐसा। तो 3 को पावर 3 बनाएंगे तो अगर आप 3 को कॉमन लोगे तो 1/3 से आपको फ़ायदा नहीं होगा, 9 भी लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रूट लगा करके देखो, अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ तब क्या आता है देखो, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है, माइनस 1/3 को अलग कर रही है, कोएफिशिएंट है, ये हो जाएगा 3√3। इस तरह का पहले भी मैंने आपको बताया है। 5 को बाहर कीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3√3, ठीक है। काम आपका हो जाएगा यहाँ से सिमेट्री। अब देखो ये √3 है, ये आप देखो 1/√3 है, ओके। फिर माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो 1/3 को मैं बाहर करता हूँ तो मैं देखूंगा कि 1/√3 का जो होल क्यूब है ना वही एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1/5 को अलग करता हूँ तो यहाँ पे भी 1/√3 है, उसका जो पावर 5 है वो आपको एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पूरा आपका सीरीज मिल जा रहा है आपको, वो ग्रेगरी सीरीज, ठीक है। तो ग्रेगरी सीरीज हमको पूरा मिल जा रहा है और यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 1/√3, ठीक है। और डेफिनेटली ये अगेन क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो सब ये आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये √3 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स और x के प्लेस पे क्या है 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, तो अच्छा ये 1/√3 क्या होता है, tan 30 का वैल्यू है यानी π/6, तो √3 π/6 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत ही आसानी से बनेगा। अब देखो 21 तो भाई बहुत ही लॉलीपॉप है, हमको लगता है ये आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। चूंकि tan इनवर्स 1 होता क्या है, tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4, ठीक है। अब π/4 का वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये क्या होता है, सिंपल जो ऑड नंबर है 3, 5, 7 इसका सीरीज होता है रेसिप्रोकल का, अल्टरनेट साइन के साथ में, यानी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5। तो ये भाई हम लोग बहुत पहले बात कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो देखने से ही पता चल रहा है आपका कि आपका जो है 21 का 1 नंबर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप देखो वो tan इनवर्स x का अगर नहीं आपको याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो याद रहेगा ना कि tan इनवर्स x का ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, सिंपली आप जो है इसमें x के प्लेस में पुट कर दो π/4, सॉरी x के प्लेस में 1 पुट करना है, x के प्लेस में 1 पुट कर दीजिए तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर भी 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5। दिख रहा है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर को चलो खुद से ट्राई करो, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको भी थोड़ा सा जब आप देखो वीडियो को पॉज करो भाई, आपसे बन जाएगा। और ऐसे भी देखो अब इसके बाद आंसर आ गया है, इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको आसानी के साथ में देख सकते हो कैसे कर सकते हैं। देखिए 22 नंबर को यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल देखो यहाँ पे जो सिस्टम है वो ये कि तीनों में, इसमें भी टर्म आपका ये 3 है, इसमें भी ये 3 टर्म है, ठीक है। फिर 1+5 का भी 1/5 का भी ये मल्टीपल है। तो आप क्या कीजिए, आप बारी बारी से कॉमन लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, ऐसी को पहले मैं ले लेता हूँ 1/2 के साथ मैं सेट करता हूँ। देखो क्या हो जाएगा 1/2, इसको अलग किए, अब यहाँ से ये अलग कर दीजिए, माइनस 1/3 इंटू 1/2 का पावर क्यूब, फिर प्लस ये टर्म को अलग कीजिए 1/5 इंटू 1/2 का पावर 5। तो अब आप देखोगे ना कि ये एक सीरीज बन गया है, कौन सा, तो tan इनवर्स x का सीरीज है, जहाँ पे x का वैल्यू क्या है, जहाँ पे x का वैल्यू है 1/2, x के जहाँ पे क्या है 1/2 है, देख सकते हैं, ठीक है। x यहाँ पे 1/2 है, यही ना होता है tan इनवर्स x का सीरीज। तो यहाँ पे x को आप 1/2 रखोगे तो बिल्कुल ये देखो हिट कर रहा है इसको, ठीक है। तो यानी ये क्या है, ये है आपका tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बस समझाना था, ठीक है। तो जैसे आपने इस 1/2 का बनाया, अब आप उठाओगे 1/5 ना, तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा 1/5 का क्यूब, वहाँ पे 1/5 का पावर 5। तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5,
ठीक है। अच्छा, फिर आप उठाओगे 1/8, तो 1/8, 1/8 का क्यूब, 1/8 का पावर 5, तो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको सिंपल कुछ नहीं करना, हमको जो है ये सम निकालना है कि ये सम क्या होगा। ठीक है। पहले तो देखो, पहले दो दो करके लगा सकते हैं। पहले मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू बी, तो 2 इंटू 5। ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके साथ इसको ऐड कर देंगे हम लोग फाइनली। देखो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो 7/10, और नीचे आपका आ रहा है ये 5 2 10 है, तो 9/10, तो आपका 7/9 आ जाएगा। ठीक है। प्लस tan इनवर्स 8, यहाँ पे ना 1 होगा, 1 कर लीजिएगा, 1 था। ठीक है। इसके बाद हम इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, tan इनवर्स ऊपर में आ जाएगा आपका 8 7 जा 56 और प्लस 9। ठीक है। तो आपका हो जा रहा है 65/72 इंटू, नीचे वाला कीजिएगा तो अगेन आपका देखो 9 8 जा 72 माइनस 7, तो ये आपका फिर से वही आ जा रहा है 72/65। ये देखो ये कैंसिल होकर पूरा 1 आ जा रहा है। ने फाइनली आपको आ रहा है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको सिर्फ देखना था कि मैं 1/2 को फैक्टर लेके चलूंगा, 1/2 के साथ सबको कलेक्ट करूंगा, तो मेरे को 1/2 के अकॉर्डिंग जो है ग्रेगोरी सीरीज मिल जाएगा। ठीक है। 1/5 के साथ चलूंगा तो इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, 1/8 के साथ, तो 3 तरह का सीरीज मिलेगा। तो सिंपली tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/8, और तीनों जो वैल्यू है, चाहे 1/2 हो, 1/5 हो, 1/8 हो, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो डेफिनेटली हम इस पर ग्रेगोरी सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करना था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, और देखो आपका आंसर भी काफ़ी जल्दी आ जाता है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ये सिलेबस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरा चैनल है ना ये जो मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में जो है कोर्स लगा हुआ है, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे, और जो है बहुत सारे मैंने सिस्टमेटिक प्रैक्टिस वहाँ पे कराए हैं, सिस्टमेटिक लेक्चर का भी वहाँ पे कंटेंट लगा हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।